Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ye Hai India. 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन का ऐलान किया था तो वो पहली बार नहीं था। देश में पहली बार नोटबंदी मोरारजी देसाई जी ने 1978 में की थी। मगर क्यों? आइए देखते हैं। नाइनटीन 47 में अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद देश को ऐसे लीडर्स की जरूरत थी जो दोबारा जन्मे भारत का हाथ पकड़कर उसे सही राह पर ले जाएं। और वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जन्मे मोरारजी रणछोड़ जी देसाई वैसे ही एक लीडर थे। एक समय पर अंग्रेजों के लिए सिविल सर्विसेज में नौकरी करने वाले मोरारजी देसाई जी कुछ समय बाद आजादी की लड़ाई के लिए गांधी जी के विचारों से इतना प्रेरित हो गए कि उन्होंने सभी अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और सिर्फ खुद के बुने हुए खादी के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। ऐसी थी उनकी देश के लिए डेडिकेशन। देश की आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाने के बाद मोरारजी जी ने अपने पॉलिटिकल और सिविल सर्विसेज के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले 1952 में मुंबई की चीफ मिनिस्टरशिप संभाली, जिसके बाद उन्हें पहली बार देश के कैबिनेट में शामिल किया गया और 1956 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चार्ज संभाल के उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री ली। पर उनकी पॉलिटिकल जर्नी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें 1958 में देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। पार्लियामेंट में 10 यूनियन बजट्स पेश करके रिकॉर्ड बनाने वाले मोरारजी जी ने उस दौरान कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्होंने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में और उसे आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी नीतियों की वजह से देश में बनी चीजों का उत्पादन बढ़ गया और सामान इंपोर्ट करने की बजाय अब ज्यादा से ज्यादा भारत में ही बनने लगा। देश हित में लिए गए उनके ऐसे ही फैसलों की वजह से इंदिरा गांधी जी ने 1967 में मोरारजी जी को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ देश का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी नियुक्त कर दिया। पर मोरारजी जी को जल्द रियलाइज हुआ कि देश के लिए उनके और इंदिरा जी के विजन में बहुत अंतर है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। मोरारजी जी की प्राथमिकता देश को शांतिपूर्वक प्रगति की राह पर ले जाने की थी, न कि जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा करने की। इसीलिए जब 1975 में इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी लगा दी और पूरे देश से ह्यूमन राइट्स वायलेशन की खबरें आने लगी, तब मोरारजी जी ने जनता अलायंस नाम की पार्टी ज्वाइन करने का मन बनाया और वो 1977 के इलेक्शंस में इंदिरा जी के खिलाफ खड़े हो गए। इमरजेंसी से हताश जनता ने जनता अलायंस को बड़े मार्जिन से जीत दिलाई और 1977 में मोरारजी देसाई जी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मोरारजी जी ने इमरजेंसी रद्द की, मीडिया पर लगी सेंसरशिप हटाई और देश के नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता वापस लौटाई। देश को फिर एक बार स्टेबल बनाने के बाद उन्होंने अपना ध्यान भारत के फॉरेन रिलेशंस पर केंद्रित किया। इसके लिए उन्होंने 1978 में सबसे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को 2 दिन के भारत दौरे पर बुलाया और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का प्रपोजल रखा। वो मोरारजी देसाई जी ही हैं जिनकी बनाई हुई नींव पर भारत और अमेरिका का डिप्लोमेटिक रिश्ता आज इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है। इसके बाद मोरारजी जी ने भ्रष्टाचार की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो उस समय दीमक की तरह देश को खोखला बना रहा था। इसका समाधान निकालने के लिए उन्होंने मोदी जी से कई साल पहले ही भारत में डीमोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1978 में मोरारजी जी ने काले धन का सर्कुलेशन रोकने के लिए 1000, 5000 और 10,000 के नोट्स को डीमोनेटाइज करके भ्रष्टाचारियों को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया। इस दौरान मोरारजी जी ने पाकिस्तान के साथ भी
भारत के रिश्ते सुधारने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने उस समय के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान भेजा और दिल्ली लाहौर ट्रेन सर्विस शुरू की। निरंतर देश की प्रगति की ओर काम करने के लिए भारत सरकार ने मोरारजी देसाई जी को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी उन्हें दोनों देशों के बीच शांति बनाने का प्रयास करने के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा। बुरे वक्त में देश का सहारा बनने वाले मोरारजी देसाई जी ने अपना पूरा जीवन भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में लगा दिया।